Hello students, good evening to all of you. Our today's topic is synonyms and antonyms. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते क्या हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, सभी को प्रॉब्लम आती है, यानी कि ग्रेजुएट, पीजी, एमएससी, बड़ी बड़ी डिग्रीज, पीएचडी होल्डर होने के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी वे से मैं कुछ वर्ड्स भी लाया हूँ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के, और साथ में डेफिनेशन भी बताऊंगा कि क्या होता है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स है। ठीक है, तो सिनोनिम्स होते क्या हैं। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ सेम मीनिंग, सेम और एग्जैक्ट मीनिंग एज एन अदर वर्ड और फ्रेज। ठीक है, तो उस किस्म के, यानी कि उस किस्म के हम वर्ड्स का या फ्रेजेस को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं वो वर्ड, वो शब्द, वो कुछ फ़िक्रे, फ्रेज होता है फ़िक्रे। ठीक है, जो जिनका क्या होता है कि सेम मीनिंग होता है। क्या होता है, मतलब जो है उनका सेम होता है, सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो उस किस्म के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जो उनका अपोजिट जो होता है ना, जो उनका पीछे जो वर्ड होगा तो उसके ही सेम उनका भी मीनिंग होता है, उनका मतलब होता है। ठीक है, वर्ड्स तो अलग अलग लेकिन मीनिंग उनका सेम रहता है, मतलब उनका एक सेम ही रहता है, एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो वैसे वर्ड्स को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके के लिए यहाँ कुछ वर्ड्स भी लाए हुए हैं। जैसे ये वर्ड आ गए हैं, ये इनके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो जैसे बिग है, जैसे आप अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे देखो बिग है हमारे पास, बिग मीन्स बड़ा। ठीक है, तो लार्ज एंड हुज मीन्स भी बड़ा। ठीक है, तो सेम है ना। जैसे देखो वर्ड अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग जो है सेम है। ठीक है, इसके बाद जैसे स्मार्ट आपके जैसे स्मार्ट आ गया। ठीक है, तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, अक्लमंद, इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट मीन्स अक्लमंद, दानिशमंद। ठीक है, तो इसी तरह से एलाइक का मतलब होता है एक जैसा, सेम का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, नहीं, अब देखो ये लिखने में अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग सेम दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे समाल आ गया। ठीक है, समाल का क्या आएगा, टिन्नी, लिटल। ठीक है, टिन्नी एंड लिटल। ठीक है, तो ये टिन्नी का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, समाल का मतलब छोटा, टिन्नी छोटा, लिटल छोटा। ठीक है, जैसे बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। ठीक है ना। जैसे देखो मीनिंग सेम देते हैं, एक जैसा ही दे रहे हैं, मतलब सेम दे रहे हैं लेकिन लिखने में अलग अलग हैं ये। ठीक है, अलग अलग वर्ड लेकिन मतलब इनका सेम होता है, वैसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, जो जिसके पास पैसा दौलत सब कुछ हो। तो जैसे जैसे वेल्थी है, तो वेल्थी के पास क्या होता है, वेल्थी का मतलब भी क्या होता है कि वो भी होता है पैसे वाला, अमीर इंसान। ठीक है, धनी इंसान। ठीक है, जैसे स्केर्ड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। ठीक है, तो अफ्रेड क्या होता है, अफ्रेड का मतलब ये होता है डरा हुआ। टाल जैसे क्या होता है, लंबा, तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा। ठीक है, और प्रेजेंट और गिफ्ट का मतलब क्या होता है, तोहफा। ठीक है, तो जैसे डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, जैसे हार्ड का मतलब क्या होता है, सख्त, मुश्किल। ठीक है, टफ का भी मुश्किल है, नहीं होता है ना। तो ये ऐसे वर्ड जो लिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है, मतलब जो देते हैं हमारे पास, जो हमें मीनिंग देंगे वो सेम देते हैं, एक जैसा ही उनका मतलब होता है। तो वैसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटोनिम्स। ठीक है, तो एंटोनिम्स होते क्या हैं। एंटोनिम्स जो हैं, देखो आप डेफिनेशन सबसे पहले, a word or a phrase that has opposite meaning as another word or phrase is called antonyms. ठीक है, तो is called antonym।
तो वैसे शब्द, वो शब्द, वो लफ्ज़, वो अल्फाज, वो फ़िक्रे जिनका 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 जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग यानी मतलब जो होगा वो अपोजिट होगा, मीन्स कि उसके अपोजिट में, उसके ज़िद में होगा। ज़िद होता है उसके खिलाफ, अपोजिट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास आ जाता है, जैसे देखो ये जैसे वर्ड आता है एंड हमारे ये एंटोनिम्स आते हैं। देखो ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। अब देखो ओल्ड का उल्टा, अब वहाँ जैसे हमने ये देखा था कि बिग का मतलब लार्ज, मीन्स कि सेम मीनिंग दे रहा था, लेकिन इधर क्या दे रहा है? उल्टा मीनिंग दे रहा है, ठीक है। उल्टा उसके अपोजिट में होगा, अपोजिट में, ठीक है। जैसे ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना, ठीक है। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, बूढ़ा, ठीक है। तो यहाँ देखो न्यू, न्यू का मतलब नया, यंग का मतलब नौजवान, ठीक है, बूढ़े का नौजवान, जैसे ओल्ड का न्यू, ठीक है। तो ये जैसे फास्ट, फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज़, तेज़ का मतलब तेज़, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा? अपोजिट का मतलब होता है इसके ज़िद, इसके उल्ट क्या आएगा? उल्ट में स्लो, आस्था, यानी तेज़ का आस्था। जैसे लेट, ठीक है, लेट का अर्ली, लेट का मतलब होता है देर हो जाना, ठीक है, देर से, ठीक है। तो अर्ली होता है पहले, जल्दी से, यानी जल्दी ही कहीं आप जैसे स्कूल में जा रहे हो, आप मान लो कि टाइम के खिलाफ जा रहे हो, तो दैट इज़, उसको हम बोलते हैं लेट, मीन्स लेट गए आप। 10 बजे का स्कूल है, आप 10, सवा 10, 11, साढ़े 10 आ गए, तो दैट इज़ आप लेट हो गए, आप देर से आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अर्ली, अगर 10 बजे स्कूल है तो आप 9 बजे पहुंच रहे हो, 9, साढ़े 9 पहुंच रहे हो, दैट इज़ आप अर्ली आ गए, ठीक है, आप पहले ही स्कूल में पहुंच गए, ठीक है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, ठीक है, हमेशा। तो इसका उल्टा आएगा नेवर, कभी नहीं, यानी जो कभी कभार होता है या कभी नहीं होता, ठीक है। तो उसको जो कभी नहीं होता, नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है। ऑलवेज हमेशा और कभी नहीं, ठीक है, हो गया ना इसके उल्ट में, ठीक है। फिर जैसे टाल आता है, टाल का मतलब क्या होता है? लंबा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? तो छोटा, ठीक है, लंबा का छोटा। तो ये आ गया ना एक दूसरे के अपोजिट में। जैसे अराइव, अब अराइव का मतलब क्या होता है? आना, अराइव का मतलब आना। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, यानी रवाना, रवाना, ठीक है, आना, आमद का डिपार्ट, ठीक है, जाना। बिग, जैसे बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा, तो बिग का क्या आएगा? स्मॉल आएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स भी मैंने आपके लिए यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि एंटोनिम्स से ही हैं। जैसे मान लो कि ये है, जैसे कम, देखो ये इजी वर्ड्स हैं इसलिए मैंने यही लाए हैं, इसके अलावा भी वर्ड्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो ये है, जैसे कम, कम का मतलब क्या होता है? आना, तो आने का उल्ट क्या होगा? गो, जाना, ठीक है, आने का जाना। जैसे बेटर, ठीक है, बेटर, जैसे बेटर का मतलब होता है क्या? बेटर मीन्स अच्छा, ठीक है, बेटर, गुड एंड बेटर सेम मीनिंग देता है, ठीक है। तो बेटर का मतलब अच्छा, तो वोर्स का मतलब बुरा, ठीक है, वोर्स क्या आ जाएगा? बुरा, ठीक है। जैसे देख लो, मान लो हमारे पास जो है अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आमद, कहीं आप आ रहे हो, ठीक है, आए हुए हो, तो आप आए हुए हो, अराइवल, ठीक है, अराइवल, आप कहीं प्रस्तुत हो, हाजिर हो। डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर, आप यानी कहीं से चले गए, ठीक है, कहीं आप थे तो वहाँ से आप चले गए, रवाना हो गए, चले गए आप, तो आप वहाँ नहीं हो, दैट इज़ द डिपार्चर, डिपार्चर कर दिया आपने, ठीक है। जैसे बिटर होता है, आपको पता है बिटर क्या होता है? बिटर होता है कड़वा, कड़वे का क्या आएगा? मीठा, यानी स्वीट, ठीक है, बिटर का स्वीट। जैसे बर्थ, बर्थ का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है, बर्थ का मतलब पैदा होना, एंड डेथ का मतलब मौत, मरना, ठीक है। हार्ड, हार्ड होता है सख्त, ठीक है, हार्ड होता है सख्त, एंड सॉफ्ट होता है बिल्कुल नरम, ठीक है, नरम। जैसे सेम, जैसे सेम है, सेम का मतलब होता है एक जैसा ही होना, ठीक है, लेकिन डिफरेंट या डिफर आप भी कह सकते हो। जैसे डिफरेंट का मतलब होता है, डिफरेंट होता है मुख्तलिफ, यानी अलग अलग,
ठीक है, जो एक जैसे ना हों। तो आ गया ना अपोजिट मीनिंग। जैसे डिफ़िकल्ट आ गया यहाँ, डिफ़िकल्ट, ठीक है, मुश्किल, मुश्किल का ईज़ी, ठीक है। जैसे मुश्किल का ईज़ी, ईज़ी का मतलब होता है आसान, जो आसान हो, जो जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं आ रही हो, ठीक है। तो एक दूसरे के ये अपोजिट में है ना, ज़िद में, उल्ट में। जैसे ब्लंट, ब्लंट आपको पता है ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट होता है कुंद, यानी कि कुंद का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं जिसकी जो तेज़ धार ना हो, जिसकी धार जो है ना, जैसे तलवार है, चाकू है, कुछ भी, तो उसकी धार जो है वो मोटी है, वो अच्छे से मतलब आगे से मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मोटी धार है उसकी, यानी वो तेज़ नहीं है, दैट इज़ द ब्लंट, ठीक है, कुंद है वो, ठीक है। अब इसका जैसे शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज़ धार कोई भी चीज़ जो है ब्लेड की तरह, बिल्कुल चाकू जो है वो बिल्कुल उसकी धार जो है तेज़ है, दैट इज़ द शार्प, ठीक है, ब्लंट एंड शार्प। जैसे ब्लैक आ गया, तो ब्लैक का मतलब आपको पता ही है, ब्लैक मीन्स काला रंग, कोई भी काला, ब्लैक मीन्स काला, ठीक है। काले का क्या आएगा? सफ़ेद, वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद। तो ये आगे ये कुछ मीनिंग्स थे जो कि वर्ड्स एंड एंटोनिम्स उनके मैंने लाए थे आप लोगों के लिए। तो आप सबको, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कोई डिफ़िकल्टी आती है आप पूछ सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।